Assalamu alaikum students. Beta today's topic is alkynes plus its occurrence plus preparation of alkynes. सबसे पहले हम alkynes को डिस्क्राइब करते हैं. What is alkyne? हमने देखा दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड, सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड के अंदर हमने अल्केन की स्टडी की, अनसैचुरेटेड के आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक अल्कीन और एक अल्काइन. अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. सो ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर जर्नली नोन एज अल्काइंस. इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-2. बेटा इन तीनों के फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, फर्दर भी आपको हेल्प मिलेगी. फिलहाल 10th क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. अगर मैं इनको बारी बारी लिख ही दूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे CnH2n+2 फॉर अल्केन. चलिए एक दफ़ा कंपैरिजन कर ही लें इसका भी. CnH2n फॉर अल्कीन एंड CnH2n-2 फॉर अल्काइंस. एक्चुअली बेटा होता क्या है, इनके नाम याद रखने का तरीका यही है कि यहाँ पे आप एन, ईन और आइन इन तीन सिंबल्स को अच्छी तरह से देखेंगे. जितने कार्बन के एटम्स हैं उससे हाइड्रोजन के एटम डबल करके हम +2 करते हैं. इसके अंदर जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन के डबल हो जाएंगे. इसके अंदर जितने कार्बन एटम है उससे हाइड्रोजन के डबल करके -2 कर देंगे. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ C4 के लिए मैं राइट करूँगा कि अगर मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करूँ तो C4H2 तो C4H8-2 C4H6. इसको आप प्रूव करते हैं 1 2 3 4 कार्बन वाली. मैंने एक चेन राइट कर दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ. कहीं पे भी आप बना के चेक कर सकते हैं. सॉरी, इसके बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, इसका भी ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर पे एक सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए. डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन. अब इसी को एक और तरीके से शो करते हैं ताकि दो एग्जाम्पल के ज़रिए ये चीज़ क्लियर हो जाए. कार्बन 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 और कार्बन. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ड्रा किया. ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ड्रा करने से इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आएगी क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करें जबकि इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. इसके 2 है, 2 हाइड्रोजन और इसका सिंगल बॉन्ड है, सो मज़ीद 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगी. आप दोनों के कंपाउंड्स के अंदर काउंट कर सकते हो. बॉन्ड ट्रिपल आ रहा है, कार्बन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में 6 आ रही हैं. सो इस फार्मूला को हम इस तरह वैलिड करते हैं. इन कंपाउंड्स को हम एसिटाइलीन्स कहते हैं. जैसे हमने अल्केन को पैराफिन्स बोला, अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोला और अल्काइंस को हम एसिटाइलीन बोलते हैं. अब इसको एसिटाइलीन बोलने की रीज़न क्या है? क्योंकि जो इसका पहला मेंबर है जिसे हम इथाइन बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर इथाइन, इसको एसिटाइलीन का भी नाम दिया जाता है, एसिटाइलीन, जिस वजह से हम इन अल्काइंस को ओवरऑल एसिटाइलीन्स का भी नाम दे देते हैं. बाकी दोनों की रीज़न भी मैंने उनके लेसन्स के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी. इसकी भी रीज़न मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आई होप आपको समझ आ गई होगी. बेटा इसके बाद आ जाती है अक्रेंस. अक्रेंस का मतलब ये होता है कोई चीज़ कहाँ पाई जाती है या कहाँ से मिल सकती है. हम कहते हैं आम तौर पे अल्कीन और अल्काइन दोनों ही रिएक्टिव होती हैं, सो ये दोनों फ्री फॉर्म में इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती. जबकि अल्केन जितने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये फ्री फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करने का चांस रखते हैं. अब इनकी जो अक्रेंस के बारे में हम बात पढ़ते हैं वो यही है मोस्टली कि 0.06% कोल गैस के अंदर अवेलेबल होती है. यानी जहाँ पे हमें कोयला मिलता है उसकी ऊपर वाली लेयर पे हमें गैस पार्टिकल्स मिलेंगे. उस गैस पार्टिकल को अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाए तो 0.06% हमें अल्काइन या एसिटाइलीन वगैरह मिलने का चांस होता है. नेक्स्ट बेटा इसकी प्रिपरेशन अक्रेंस बड़ी छोटी है. ये एक टेबल के नीचे 1.5 लाइन के अंदर दी हुई है. अक्सर बेशतर बच्चे इस लाइन को स्किप कर देते हैं, यानी वो टेबल है, टेबल के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी. तो इस बेटा चीज़ को आपने अच्छी तरह देखना है. शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है. सो इस जो 1.5 लाइन है इसको भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन. कहते हैं अल्काइन को हम प्रिपेयर किस तरह करते हैं. इससे पहले हमने अल्केन और अल्कीन की प्रिपरेशन भी पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे अल्काइंस की प्रिपरेशन. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेता हूँ ताकि रिएक्शंस को राइट करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहे. सबसे पहला बेटा पहली जो टाइप है उसको नाम देते हैं
डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डी हाइड्रो हैलोजिनेशन क्या चीज़ होती है, मैं इससे पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे एक दो टर्म मजीद आ गई है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मीन हैलोजन का एक एटम या एक से ज़्यादा एटम। तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मीन हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करेंगे, किससे? विसिनल डाइहैलाइड। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या चीज़ है? दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम का अटैच होना। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे इस तरह दूंगा। फॉर एग्जांपल एक चेन है मेरे पास, तो इस कार्बन के ऊपर एक X यानी हैलोजन एटम और इस कार्बन के ऊपर X, इसको हम ऊपर नीचे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन दो जुड़ी हुई कार्बन। अगर हम इसी तरह 5 एटम वाला एक कंपाउंड राइट करें तो एक X ग्रुप यहाँ पे और एक X ग्रुप यहाँ पे, नो दिस इज नॉट विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि इसके साथ जो अटैच हैं वो एक ये कार्बन थी एक ये कार्बन, दोनों के ऊपर हैलोजन एटम नहीं बल्कि उसको छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर हैलोजन एटम होगा, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड का नाम नहीं दे सकते। इस कॉन्सेप्ट को भी आपने याद रखना है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो। अब हमने इसका रिएक्शन स्टडी करनी है। सबसे पहले हम एक कंपाउंड ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हैलोजन और हाइड्रोजन एटम हम अटैच करेंगे। इससे नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टडी करें तो यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसकी मौजूदगी में, या अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने लास्ट रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि हम पोटाशियम क्या कहते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक फॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम सॉल्वेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर आप ऊपर अल्कोहल भी राइट कर सकते हैं और टेम्परेचर है इसके लिए ऑलमोस्ट 100 सेल्सियस। अब बेटा अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम इसको अगर राइट करें तो एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट को अगर हम लें और इसके साथ एक Cl, जबकि OH को लेंगे तो इसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। एक्चुअली होगा क्या कि हम एक कार्बन से अगर क्लोरीन रिमूव करेंगे तो उस वक्त दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। एक से ही दोनों बॉन्ड एट ए टाइम हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक से ही दोनों बॉन्ड ब्रेक डाउन करके यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दें तो इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5 और इसके 1 2 और 3, और अगर ट्रिपल लगा दें इसके 4 पूरे करें तो इसको तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो हम अगर एक से Cl रिमूव करेंगे हैलोजन एटम, तो दूसरे से डेफिनेटली हमें हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा। एक ही कार्बन से दोनों एटम एट ए टाइम हम रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ आ गई, दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड, दिस इज सिंपली इथाइल क्लोराइड। अब इसके लिए हमें मजीद एक और स्टेप करना पड़ेगा। अगर हम मजीद एक स्टेप करते हैं, वही कंडीशन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH अल्कोहलिक 180 सेल्सियस, या इससे थोड़ा कम भी अब टेम्परेचर चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने इस रिएक्शन को करवाना है तो डेफिनेटली अब एक पोटाशियम जो है वो एक Cl के साथ और एक H जो है वो एक OH के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी नतीजे में हमारे पास C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H और बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा, प्लस मेरे पास पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। यहाँ पे भी यही सीन चलेगा कि इसके साथ प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसको आपकी बुक वालों ने सिंगल स्टेप के अंदर किया हुआ है। सिंगल स्टेप में आप सिंपली क्या राइट करेंगे, CH H Cl सिंगल बॉन्ड CCl H H प्लस 2KOH अल्कोहल एंड 100 सेल्सियस टेम्परेचर। आप एक ही स्टेप के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन
और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करके 2 KCl + 2 वाटर मालिक्यूल, क्योंकि 2 स्टेप में मैंने किया था, एक वाटर मालिक्यूल ये प्रोड्यूस हुआ, एक ये प्रोड्यूस हुआ, एक KCl ये प्रोड्यूस हुआ, एक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। आपकी बुक वालों ने सिंगल स्टेप में दे दिया है, मैंने इसलिए 2 स्टेप के अंदर इस रिएक्शन को किया है ताकि बेटा आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिमूव हो गए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह डिवेल्प हुए हैं। अब मैं इसकी दूसरी प्रिपरेशन की तरफ चलूँगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही प्रिपरेशन वाइट बोर्ड पे पूरी आ रही है, तो मैं दूसरी प्रिपरेशन की तरफ चलता हूँ। सेकेंड प्रिपरेशन इज सिंपली डी हेलोजिनेशन। बड़ी आसान सी टर्म है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डी हेलोजिनेशन, फिर वही टर्म आ गई रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। टेट्राहेलाइड, टेट्रा मीन 4 हेलोजन एटम वाला कंपाउंड, उससे अगर हम 4 हेलोजन एटम रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्काइन आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं एक कंपाउंड लेता हूं Cl, ये बिल्कुल पिछले कंपाउंड की तरह ही है। रिएक्शन इसका आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ आपकी बुक में इसको भी सिंगल स्टेप के अंदर किया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा इसको भी 2 स्टेप में करने की। तो हम यहाँ पे जिंक इन द फॉर्म ऑफ डस्ट यूज़ कर लेंगे। डस्ट के फॉर्म में हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने लास्ट लेसन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सेकंड लास्ट जब हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी अल्कीन की। अच्छा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है कि हम एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन रिमूव करेंगे, लेकिन ये जो दोनों क्लोरीन रिमूव होंगी ये दोबारा से हम वही मोस्टली हम इस तरह क्रॉस, एक कार्बन की इधर से दूसरी कार्बन की इधर से, लेकिन अगर सेम भी उतार लें तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। FSC के अंदर जाके आप देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनकी क्रॉस से उतारना ज़रूरी होती है। लेट्स सपोज हम एक क्लोरीन यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव करें तो मेरे पास जो नया कंपाउंड आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉरी इसको मैं ऊपर ड्रा कर लूँ, ऊपर ड्रा कर ले, नीचे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फिलहाल मैंने रिमूव इस साइड से की है तो मैं इसको इस फॉर्म में राइट कर दूंगा, प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। ये मेरा सिंगल स्टेप था। अगर मैं इसको दूसरे स्टेप के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो यही चीज़ दोबारा राइट कर लें, Cl हाइड्रोजन प्लस दोबारा से एक और जिंक का एटम डस्ट की फॉर्म में, यहाँ से दोबारा से ये जिंक, एक क्लोरीन इधर से दूसरी क्लोरीन क्रॉस इधर से रिमूव करेगा तो कार्बन, यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड आपने ड्रा करना था, तो बॉन्ड डबल की बजाय ट्रिपल हो जाएगा और मेरे पास एसिटाइलिन आ जाएगी और यहाँ पे ZnCl2 हो जाएगा। अब इसको मैं सिंगल स्टेप में करके देता हूँ जो आपकी बुक पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। डबल इसलिए किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। C क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइन क्लोराइन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस जिंक डस्ट। इसको अगर मैं रिमूव करूं तो यहाँ पे सिंपली ये 2 एटम हम यूज़ करेंगे क्योंकि 2 स्टेप हम इकट्ठे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 2 स्टेप इकट्ठे करवाने की कोशिश करेंगे तो 2 जिंक के एटम यूज़ होंगे, एक जिंक 2 क्लोरीन को रिमूव करेगा और 2 जिंक एटम 2 और मज़ीद क्लोरीन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन इधर बॉन्ड ट्रिपल आ जाएगा प्लस 2ZnCl2। बेटा ये मैंने सिंपल आपको रिएक्शन लिख के दे दिया। एक और मेथड है, एक और चीज़ है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी लाइफ में काम आएगी आपके। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसके अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस लिखे होते हैं, इन रिएक्शंस को अगर हमने सम अप करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन लिखा हुआ है उसको सम अप करने का यही मेथड होता है कि पहले की प्रोडक्ट साइड और दूसरे की रिएक्टेंट साइड। अगर इससे ज़्यादा स्टेप होते तो दूसरे की प्रोडक्ट और तीसरे की रिएक्टेंट जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको हम कट कर देते हैं। अगर हम इनको कट करें तो जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, CCl Cl CCl ClH प्लस 2। एक बाकी चीज़ों को ऐड कर देते, एक जिंक ये है कि ये है तो टोटल 2 जिंक, ये चीज़ें आपस में कट हो चुकी थी तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH और एक ZnCl2 ये है, एक ये है तो टोटल 2 ZnCl2। तो इस तरह भी वही रिएक्शन जो आपके बुक पे लिखा है 2 स्टेप को यूज़ करके उनको ऐड करेंगे तो फिर भी वही प्रोसेस आएगा। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वॉइस मैसेज में सेंड करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।